देखिए, हमारे ऊपर एक सत्ता होनी चाहिए, जीवन में एक ऐसा होना चाहिए जिसका हमारे मन में भय बना हो। नहीं तो यदि हमारे मन में भय नहीं है किसी का, तो हमको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। कोई भी आदमी हो, किसी ना किसी का भय तो होना चाहिए जीवन में। प्रभु चित्रकूट में आए हैं। जब कभी अयोध्या की याद आती है ना, यहाँ लिखा है, जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। जब जब अयोध्या याद आती है, प्रभु के नेत्र सजल हो जाते हैं। लेकिन राम जी लक्ष्मण जानकी जी के सामने नहीं रोते। क्यों? मैं बड़ा हूँ, इनके सामने मैं ही रोने लगूंगा, फिर इनको कौन समझाएगा। राम जी एकांत में जाकर रोते हैं। और जब कभी लक्ष्मण जी और मेरी माँ विह्वल होते हैं, तो प्रभु दोनों लोगों को बिठाकर समझाते हैं। जिस प्रकार पलकें नेत्र की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार मेरे राघव जी लक्ष्मण जी और जानकी जी की रक्षा करते हैं। और जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा में दिन रात लगा रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी दिन रात अपने माता पिता रूपी राम जी और जानकी जी की सेवा में लगे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहां तक कि सुहावनी कथा मैंने आपको सुनाई, अब उस कथा को सुनिए। कौन सी कथा? जिस कथा को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। क्या? सुमंत जी को राम जी ने केवट भैया के पास जाने से पहले ही विदा कर दिया था। बरबस राम सुमंत पठाए। लेकिन आपको बतावें, सुमंत जी गंगा तट से अयोध्या गए नहीं थे, वहीं रुके रहे। निषाद राजगुरु को जब भगवान ने विदा किया जमुना जी के तट से कि जाओ अपने राज्य में, और निषाद जी गंगा पार करके जैसे श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, तब तक देखते क्या है कि सुमंत जी तो अब तक गंगा तट पर ही बैठे हैं। और एक काम, हे राम हे राम हे राम लिखा है, राम राम सिया लखन पुकारी। राम राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हो तुम लोग? गए क्यों नहीं? कदाचित यदि राम जी को पिताजी की याद आ जाए और प्रभु वापस आ जाए, और यदि गंगा तट पर मुझे नहीं पाएंगे तो मुझे राम जी को पैदल जाना पड़ेगा। रुके रहे। ये तो मनुष्य है वो। जिस रथ पर बैठकर राघव जी आए हैं, उस रथ के घोड़े सुमंत जी ने घोड़ों को निकालकर वृक्ष में बांधा है, और वो घोड़े दक्षिण दिशा में राम जी गए हैं। घोड़े इधर उधर देखना भूल गए, घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे थे। ऐसे तड़प रहे हैं मानो किसी पक्षी के दोनों पंख काटकर छोड़ दिया जाए। निषाद राजगुरु के सेवक उनको जल देते हैं, चारा देते हैं, परंतु जानते हैं किसी घोड़े ने चारे का एक दाना मुख में नहीं डाला। क्यों? घोड़े आपस में बात करते हैं, ओ बताओ ना तुम, आज तक ऐसा कभी नहीं भया। राघव जी जब कभी भी छोड़ कर गए हैं, थोड़ी देर बाद चले आए। अब की बार कहाँ चले गए कि 3 दिन हुआ राघव जी का दर्शन नहीं मिला। निषाद जी पहुंचे, देखकर विह्वल हो गए। सुमंत जी को समझाने लगे, सुमंत आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, धर्म को जानते हैं, यदि आप ही अधीर हो जाएंगे तो कहिए ना, अयोध्या में महाराज को कौन संभालेगा। बरबस सुमंत जी को उठाकर
रथ में बिठाया, घोड़ों को रथ में बांधा है। आज घोड़े चलना भूल गए। निषाद जी समझ गए कि सुमंत जी पहुंच नहीं पाएंगे। अपने 4 सेवकों को साथ में लगाया, किस लिए? कि सुमंत जी को अयोध्या पहुंचा कर आओ। रथ चला हो, रथ चला, यहां लिखा है रथ के चलने के साथ ही अपने आप को लगे मारने सुमंत जी, धिक्कारने लगे। अरे आप भागे सुमंत, अरे इससे बड़ा कौन सा दुख आएगा कि तेरा प्राण छूटेगा। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं गया, कितना बड़ा पापी है तू, है? सुमंत जी की स्थिति की कल्पना करिए। कोई आदमी बरसों अपने परिवार से दूर रहकर धन कमाया और बरसों की कमाई को लेकर घर जा रहा है, और रास्ते में उसकी कमाई कहीं चोरी हो जाए, कहीं गिर जाए, उसके बाद वो मनुष्य जैसे तड़पेगा, सुमंत जी वैसे ही तड़पने लगे। अपने पति के चरणों में प्रेम करने वाली स्त्री को उसका पति अकारण छोड़ दे, उसके बाद वो स्त्री जैसे तड़पेगी, सुमंत जी तड़प रहे हैं। किसी ब्राह्मण को जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, अधर्म की ओर देखा तक नहीं, उसके जीवन के अंतिम समय में गंगा जल के स्थान पर कोई धोखे से उसको मदिरा पिला दे, उस समय वो ब्राह्मण जो सोच करेगा, वही सोच सुमंत जी कर रहे हैं। सोचते हैं अरे महाराज तो आने की दशा में नहीं होंगे, सुमित्रा जी आएंगी तो समझा लूंगा, कैकेयी तो आने से रही। लेकिन जिस प्रकार दिन में चारा चरने गई बछिया को आते देख संध्या के समय जैसे उसकी माँ दौड़कर जाती है बच्चे के पास, उसी प्रकार मेरे आने की सूचना सुनकर जब कौशल्या मेरे पास दौड़ कर आएगी तो मैं कौशल्या से क्या कहूँगा। सोचते सोचते सुमंत जी पहुँचे कहाँ? तमसा नदी के तट पर। कहने लगे, निषाद जी के सेवकों को विदा किया, कहे दिन में नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे संसार में इससे अधिक पापी मुख किसी का नहीं है। मैंने राम को वन में छोड़ा है, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा। रात्रि के अंधेरे में रथ को लेकर गए, जाकर मां कौशल्या के भवन के सामने रथ को खड़ा किया। भवन के भीतर प्रवेश किए, गए कक्ष में, जाकर देखे चक्रवर्ती जी को जैसे मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर और चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया। सुमंत जी गए, जाकर प्रणाम किए चरणों में, हे जय जीव, आपका सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। सुमंत शब्द सुने ना, महाराज व्याकुल होकर उठ गए, हृदय से लगाए और बोले, सुमंत राम कुशल कहु सखा सनेही। हटो तो, है कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। सुमंत, तुमसे कहा था राम लक्ष्मण जानकी को लेकर आना, दिखाई नहीं देते, लेकर आए हो ना। सुमंत जी लगे समझाने, महाराज धीरज धारण रखिए, आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, आप राम को जानते हैं, आपके राम नहीं आए प्रभु। पहले दिन तमसा नदी के तट पर बास भया, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर बास भया, और तीसरे दिन प्रातः काल राम मेरे आंखों से ओझल हो गए प्रभु। राम जी ने कहा है कि जाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करके कहिएगा, पिताजी मेरी चिंता ना करे, 14 वर्ष बाद स्वयं राम आकर पिता के चरणों में प्रणाम करेगा। चक्रवर्ती जी सुने ना कि राम नहीं आया हो, प्राण न कंठ में आके फंस गए, निकल जाते तुरंत, लेकिन इसलिए फंस गए कि महाराज राम 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 रट रहे थे, प्राण यहीं आके रुक गए, इंद्रियां शिथिल होने लगी। कौशल्या जी ने जब महाराज की दशा को देखा, मां ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, महाराज प्रभु धीरज रखिए, प्रभु धीरज रखिए नाथ।
आज राम का वियोग ही समुद्र बना है और इस वियोग रूपी सागर में ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है और आज पूरी प्रजा और पूरा परिवार इस अयोध्या रूपी जहाज पर सवार है नाथ। और आप ही तो उस जहाज के कर्णधार हैं, आप ही नाविक हैं प्रभु। यदि नाविक ही न रहा तो कहिए जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मेरी बात मानिए, आप धीरज रखेंगे ना तो 14 वर्ष बाद स्वयं राम ही आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज कहे कौशल्या आज धीरज नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई। उस पिता ने मुझसे कहा था महाराज आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं इसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। मेरा बेटा तो मर गया लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, तुम्हारे 4 में से एक भी बेटे मरेंगे नहीं, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे 4 में से एक भी बेटा सामने नहीं रहेगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया, हे लक्ष्मण तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। राम जी को गए 6 दिन हुए थे, अस्तु एक एक दिन के लिए चक्रवर्ती जी ने एक एक बार राम बोला और 6 बार अपने मुख से राम कह के तिनके के समान महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। तन परिहरे रघुबर बिरहा राम गयो सुरधा। महाराज ने प्राण का त्याग करके और सुरधाम देवलोक चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी ने जीने का और मरने का दोनों फल प्राप्त कर लिया। आपको एक बात बताऊं, चक्रवर्ती जी पहले मनु थे, मनु महाराज थे और उस जन्म में उस शरीर में मनु जी ने तपस्या करके 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा था, प्रभु आप मेरे पुत्र बनिए। राम जी ने कहा था ठीक है बनूंगा। उस समय मनु जी ने एक बात कही थी, क्या? प्रभु आप मेरे घर जब पुत्र बनकर आए ना तो मैं आपको भगवान न जानूं। क्यों? भगवान जान लूंगा ना तो फिर प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता जिस भाव से अपने बच्चे को गोद में उठाकर प्रेम करता है उसी प्रकार मैं भी आपको भगवान न जानूं, अपना बेटा जानकर प्रेम करूं। दुनिया इसके लिए मुझे मूढ़ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रभु एक बात और, मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। कहते हैं प्रभु आपसे नाथ मेरा वियोग ना होने पावे, और प्रभु कदाचित वियोग भया तो मेरी गति क्या हो। मणि के बिना सर्प की जो गति होती है और जल के बिना मछली की जो गति होती है वही हो। 2 बात कही, मणि बिनु फनी और दूसरी जल बिनु मीना। चक्रवर्ती जी से राम जी का 2 बार वियोग भया। पहली बार जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, उस समय महाराज की क्या दशा भई, मणि बिनु फणी, सर्प से मणि निकल जाए तो सर्प बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। उसी प्रकार जब तक बारात के साथ चक्रवर्ती जी महाराज जनकपुर पहुंचकर और राम जी को गले नहीं लगा लिए तब तक महाराज बेचैन थे।
और दूसरा वियोग भया अब की बार जब राम जी वन चले गए, तो इस बार महाराज की वही गति भई जो जल बिनु मीना, जल से निकलने के बाद मछली की जो गति होती है, उसी प्रकार महाराज ने राम के वियोग में प्राण का त्याग कर दिया। करुणा ने आकर अयोध्या में डेरा डाल दिया, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, सबको ज्ञान उपदेश दिए हैं। चक्रवर्ती जी के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया और सेवकों को बुलाकर कहा शीघ्र जाओ, कहाँ? भरत जी के पास, और जाकर यहाँ जो भया है वो मत बताना। फिर केवल इतना कहना कि गुरुजी ने भरत जी आपको याद किया है। सेवक पहुंचे, भरत जी को सूचना दिए। भरत जी सुने गुरुदेव ने याद की है, दौड़ पड़े वहां से। आए भरत जी सबसे पहले अपनी माई के पास गए, कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया ने भरत जी को द्वार पर देखा, थाली लेकर लगी आरती उतारने। बेटा आ गया मेरा, ले गई, बिठाई। माँ कैकेयी ने पूछा, लाला मामा के घर सब ठीक है ना? भरत जी कहे, माँ वहां तो सब ठीक है, लेकिन तू बता तेरे भरत के घर में सब ठीक है माँ? क्यों? जो अयोध्या की प्रजा मुझे दिन रात प्यार करती थी, वही अयोध्या की प्रजा आज इस भरत को देखना तक नहीं चाहती थी। मैं आ रहा था माँ, लोग मुझे देख देख कर अपना मुख मोड़ ले रहे थे। क्या मेरे घर में सब ठीक है ना माँ? कैकेयी जी ने कहा, बेटा ठीक तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की। आपको बतावे, आगे का वाक्य कहने से पहले ना कैकेयी मैया का पूरा शरीर कांप रहा है। क्यों? जानती हैं कि शायद ये आखिरी बार अब भरत के मुख से मुझे मां सुनने को मिलेगा। जैसे बताऊंगी आज के बाद मेरा बेटा अब मुझे मां नहीं कहेगा। बहुत धीरज धारण करके मां ने कहा, लाल ठीक तो मैंने सब कर लिया था बेटा। भरत जी बोले, फिर क्या हुआ मां? बोले, बेटा ब्रह्मा जी ने एक बात बीच में बिगाड़ दी। क्या भया मां? कैकेयी जी ने कहा, लाल आपके पिताजी नहीं रहे। है तात तात हाँ तात पुकारी परे धरनी तन व्याकुल भारी। हाँ तात, हाँ तात, हाँ तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। कहे, माँ इस भरत के हाथ को भैया राम के हाथ में सौंपे बिना मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए, क्या कारण है? कैकेयी जी ने पूरी बात बताई। आपके पिता से मैंने 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता और तुम्हारे राम भैया के लिए 14 साल का वनवास। आपके भैया भरत वन चले गए और राम के वियोग में ही आपके पिताजी चले गए। आपको बताएं, जीवन में जब बड़ा दुख आता है ना, तो बड़ा दुख आने पर छोटका दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि मेरे पिताजी नहीं रहे, और जैसे भरत जी सुने कि भैया वन चले गए हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु को भुला गए। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिया, थकीत रहे धरे मौन। भरत जी मौन हो गए, स्तब्ध हो गए हो।
देखिए, बड़ा आदमी सर्वकाल कमी अपने में देखता है, श्रेष्ठ व्यक्ति अपने में कमी ढूंढता है। भरत जी सिर झुकाकर मौन है, लगे सोचने, है न मेरी माँ का दोष, न मेरे पिताजी का दोष, न मंथरा का दोष। भरत, अरे पापी भरत, सारा दोष तेरा है। क्यों? भरत जी अपने आप को हेतु अपन पाऊं कहते, पापी तूने जन्म क्यों लिया, जन्मते मर क्यों नहीं गया तू? अरे तेरा जन्म ही राम को वन भेजने के लिए भया। मोर जन्म रघुबर बन लागी, न तू जन्म लेता और न तेरी माँ तुझे राजा बनाने का सपना देखती और न तेरे भैया को बन जाना पड़ता। अपराधी भरत तू है। भरत जी अपने आप को दोषी मान ली, मौन है एकदम। इसी बीच मंथरा आ गई श्रृंगार करके। भरत आया, भरत आया। शत्रुघ्न भैया भरत जी को रोते देखे, पूरा कांप गया शरीर शत्रुघ्न जी का। मंथरा को देखा शत्रुघ्न जी ने, पूरा क्रोध फट गया, पकड़ा बाल, मारा कुबर पर 1 लात। भरत जी को दया आ गई, कहे शत्रुघ्न मारना है तो आज इस भरत को मारो, अपराधी मैं हूं। मंथरा को छुड़वाया है। शत्रुघ्न भैया को लेके भरत जी दौड़ कर गए, कहाँ? कौशल्या मैया के पास। क्यों? कहीं कौशल्या मैया ये न सोच ले कि राम के बन जाने में भरत की भी मिली भगत है। दौड़ कर गए। जैसे द्वार पर पहुंचे, मां बैठी थी। भरत जी को द्वार पर मां कौशल्या ने देखा, उधर से कौशल्या जी दौड़ी, इधर से भरत जी दौड़े। लेकिन यहां लिखा है कि मां इतनी विह्वल हो गई थी, मां को लगा कि मेरा राम ही आ गया लौट के। क्यों? राम जी भरत जी देखने में एक ही जैसे थे ना। इतनी विह्वल थी मां कि भरत जी के पास पहुंच भी नहीं पाई और बीच में ही कौशल्या मैया को मूर्छा आ गई, गिर पड़ी मां। भरत जी जाकर मां के चरणों से लूट गए, मूर्छा खुली है। भरत जी को उठाकर मां ने गोद में बिठाया। भरत जी कहते, मां तीनों लोक में तेरे भरत से कोई अभागा नहीं है मां, इससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। मां बोलती, ऐसा क्यों कहते हो? भरत जी मां के मांग को देखते, कहते, मां जिस बेटे के चलते मां के मांग का सिंदूर चला जाए, उससे बड़ा अभागा कौन होगा? मेरे कारण भैया मां। मां पिताजी कहाँ है मां? भैया कहाँ है मां? भरत जी कहते, मां एक बात बोलूं? सत्य कहता हूं मां, मुझे कुछ नहीं मालूम। यदि राम भैया के बन जाने में मां मेरी तनिक भी सहमति हो ना मां, तो जो पाप गौ की हत्या से लगता है ना, वो पाप तेरे भरत को लग जाए। जो पाप मां माता पिता की हत्या से लगता है, वो पाप मुझे लगे यदि राम के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति हो। ये पाप लग जाए, वो पाप लग जाए है कहते कहते भरत जी 28 पापों को गिना गए, ये सब पाप मुझे लग जाए। कौशल्या जी कहीं अब तू बताएगा मुझे अपने बारे में? तुम बताओगे भरत कि तुम कैसे हो? मां कहती है, भरत विश्वास देखिए मां का। मां कहती है, भरत संभव है क्या? अमृत विष की तरह व्यवहार करने लगे। संभव है, संभव है कि चंद्रमा शीतलता के स्थान पर अग्नि बरसाने लगे। संभव है, संभव है कि पूरे के पूरे सूर्य को अंधकार ही समाप्त कर डाले। संभव है, संभव है पूरा का पूरा आकाश ही बादल में जाकर विलीन हो जाए। संभव है, संभव है क्या? ज्ञान होने के बाद मोह समाप्त न हो। लेकिन मेरा भरत अपने भैया के विरुद्ध व्यवहार करेगा। भरत किसी जन्म में संभव नहीं है, किसी भी जन्म में संभव नहीं है। और जो ऐसा कहेगा, जो भी ऐसा कहेगा भरत, उसके स्वप्न में भी सुगति की प्राप्ति नहीं होगी। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे।
और एक बात कहते थे, माँ मोर जन्म रघुबर बन लागी। एक बात इसी को रटनी बना लिए, क्या? मेरा जन्म भैया को वन भेजने के लिए भैया माँ, मेरा जन्म भैया को वन भेजने के लिए भैया माँ, इसकी रटनी लगा लिए। प्रातः काल भैया गुरुजी आए, सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से पावन चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दी। जैसे जैसे गुरुजी बताए, गुरुजी बताते थे एक प्रकार से, भरत जी उसको करते थे 1000 प्रकार से। त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया। यहाँ लिखा है, पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जो व्यवहार किया, एक मुख नहीं 1 लाख मुख से भी उसका वर्णन किया जाए तो मुख समाप्त हो जाए, परंतु भरत जी की करनी समाप्त होने वाली नहीं है। देखिए जो श्राद्ध कर्म है ना, श्राद्ध कर्म ये श्रद्धा का कर्म है। और हम तो निवेदन करेंगे आपसे, मरने के बाद श्रद्धा न रखी जाए, श्रद्धा जीते जी रखी जाए। पिताजी जिंदा थे तो पिताजी से देखा देखी तक नहीं था, अब पिताजी नहीं रहे तो 50,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, इस भोजन का कोई अर्थ नहीं है। जो अपने पिता को 1 गिलास पानी नहीं दिया हो जीते जी, मरने के बाद हजारों को भोजन कराने से क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? जितना करना है ना, श्रेष्ठ के जिंदा रहते कर जाइए, जितना करना है। भरत जी ने किया, इतना किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके बाद सुदिन देखकर गुरुदेव ने अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बिठाई। पूरा राज परिवार, माताएं, सदस्यगण, पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा सब बैठे हैं। लगे गुरुजी भरत जी को समझाने, बेटा आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। क्यों सोच करते हो आप पिताजी का? भरत जी, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म का त्याग करके विषय में लीन है, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। भरत उस क्षत्रिय का, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन नहीं करता और अपने प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता है, वो राजा शोचनीय है। उस वैश्य का, उस बणिक का, उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है। जो बणिक भगवान शिव का भगत नहीं बना वो शोचनीय है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है वो वैश्य शोचनीय है। भरत वो शूद्र, वो सेवक शोचनीय है। जो मुखर है, मान प्रिय है और ज्ञान के अभिमान में ब्राह्मणों का अपमान करता है, वो सेवक शोचनीय है। भरत वो स्त्री शोचनीय है जो कुटिल हो, कलही हो, घर में बिना कारण कलह करती हो, इच्छाचार नहीं हो, अपने मन से व्यवहार करती हो, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो स्त्री शोचनीय है। वो शिष्य शोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। भरत वो गृहस्थ शोचनीय है जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन न करे। मोह में पड़कर कर्म पथ से विमुख हो गया है, वो गृहस्थ शोचनीय है। वो सन्यासी शोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ शोचनीय है भरत, जो वानप्रस्थ में जाने के बाद तप छोड़कर भोग में लगा है। भरत वो मनुष्य शोचनीय है। कौन? जो चुगली करता है, इनकी उनसे उनकी इनकी करता है, जो केवल अपने शरीर का पोषण करता है, जो माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत जी बेटा, वो मनुष्य तो सब प्रकार से शोचनीय है जो मनुष्य बनकर भगवान का भगत न बन पाया। मनुष्य शरीर प्राप्त करके
और जो भगवान का भगत न बन पाया वो बेचारा तो सब प्रकार से शोचनीय है। बेटा, आपके पिताजी शोचनीय नहीं है। भयऊ न भया न अहई न है न अबहु निहारा, न होने वाला है कौन भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसा पिता न भया न है न भविष्य में होगा भरत जी। अरे जिन महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु महेश दिगपाल इंद्र करते हो, आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हो, ऐसे महाराज के बारे में कोई क्या कहेगा भरत जी? कितनी प्रशंसा कोई करेगा? भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। और देखिए ना, आपके पिताजी को उनके वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। यदि प्राण प्रिय रहता तो वचन का त्याग कर देते, परंतु प्राण की रक्षा करते। लेकिन आपके पिताजी ने प्राण का त्याग किया, वचन की रक्षा की। आपके पिता को जो वचन प्रिय था, एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए। बेटा, धर्म कहता है दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाओ। गुरु जी जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, ये भरत जी को घेर रहे हैं भूमिका से। किस लिए? भरत जी इस राज सत्ता को स्वीकार कर लें। जैसे गुरुदेव ने कहा ना भरत जी को कि आप राजा बन जाओ, भरत जी कहे गुरु जी हम एक बात कहें। कहो। भरत कहते गुरु जी आपको भी ये लगता है कि आप कह देते तो भैया न रुकते? आप यदि मेरे भैया को रोकने का प्रयास करते तो क्या राम भैया नहीं रुकते गुरुजी? गुरुजी बोले अवश्य रुक जाते। तो भरत जी बोले फिर गुरुदेव आपने रोका क्यों नहीं मेरे भैया? गुरुजी बोले बेटा यदि मैं राम को रोक लेता ना तो तुम्हारे राम का अनिष्ट हो जाता। कैसे? आपके पिताजी ने कैकेयी जी से वचन सुनने से पहले ही राम की सौगंध उठा ली थी। राम शपथ लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। यदि राम रुक जाते तो वो पूरा का पूरा भार राम के ऊपर आता और तुम्हारे भैया का अनिष्ट हो जाता, इसलिए नहीं रोका। भरत जी फिर सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कहा गुरु ये बताइए आप रोक नहीं सकते थे, ये तो कह सकते थे ना कि कैकेयी जी ने पहला वरदान भरत के लिए राज सत्ता मांगी है और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांगा है। तो आप ये कह सकते थे ना कि सबसे पहले वचन को पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, ये कह सकते थे ना। गुरु जी बोले हाँ बेटा ये तो बोल सकता था। भरत जी बोले फिर क्यों नहीं बोला गुरुजी आपने? मैं राजा बनता और राजा बनने के साथ ही मैं राज आज्ञा पारित करता कि अब मेरे भैया कहीं वन नहीं जाएंगे और मेरे राघव जी अयोध्या में ही रुक जाते। आपने क्यों नहीं किया ऐसा? गुरुजी निरुत्तर हो गए। कहें क्या? बहुत विचार करने के बाद कहा भरत मुझे तो लगता है बेटा कि तुम्हारे भैया राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये बात मेरे मन में उस समय आई ही नहीं। बेटा अब तो जो बात हो गई सो हो गई। धर्म और लोकमत सब कहता है पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देता है वही अधिकारी होता है। आप राजा बनेंगे ना तो राम जी भी सुन के प्रसन्न होंगे। आप एक काम करिए, अभी राजा बन जाइए और सौंपे हो राज राम के आए। क्या कहा गुरुजी ने? सौंपे हूं राज राम के आए। हम जो बात कह रहे हैं ये जरूरी नहीं कि आप सुनकर वही समझ लेंगे। वाक्य जब जुबान बदलते हैं ना तो अपना अर्थ भी बदल देता है। एक ही बात
कहने वाला कुछ और कहता है, सुनने वाला कुछ और सुनता है। एक पिता बाथरूम में नहा रहा था, तब तक उसके घर में उसका मित्र आ गया। बच्चा, छोटा बच्चा 5 साल का, दौड़ कर गया बाथरूम के दरवाजे पर, पिताजी पिताजी अंकल आए हैं। पिता ने भीतर से कहा, रोको, मत जाने दो। क्या बोला? रोको, मत जाने दो। लड़कवा सुन लिया, रोको मत। बात उतने है, रोको मत जाने दो, 4 शब्द हैं। बाप बोला रोको मत जाने दो, लड़कवा सुन लिया, रोको मत जाने दो। उल्टा हो गया ना, पलट गया। गुरुजी कहे, सौंपे हो राज राम के आए। भरत जी को सुनाई पड़ा, सौंपे हो राज राम के जाए। भर गुरु जी बोले आए, आने पर सौंपना। भरत जी सुन लिए, जाए, जाकर सौंपना है। बस बस गुरु जी बहुत बढ़िया उपाय बता दिया आपने। सुमंत जी ने कहा, भरत जी जो गुरु जी कह रहे अवश्य करिए, ये करने योग्य है। माँ ने भी कहा, कौशल्या जी ने। भरत जी खड़े हो गए सभा में, कहे, गुरुजी, सुमंत जी, माँ, प्रजा, आप सब लोग वही कह रहे हो जिसको करने से मेरा हित है, लेकिन क्या कहूँ, ये जानने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा है। कहें, गुरुजी आपसे एक बात पूछें हम। कहो बेटा, ये बताइए गुरुजी, कोई स्त्री या कोई पुरुष सिर से लेकर पांव तक गहना पहन ले, गहना, आभूषण, सोना चांदी हीरा मोती, सिर से लेकर पांव तक गहना गहना पहन ले और शरीर पर एक भी कपड़ा न पहने, तो सुंदर लगेगा क्या? गुरुजी बोले, बेटा फिर तो बेकार लगेगा। बिना कपड़े का शरीर का गहना बेकार। फिर भरत जी बोले, अच्छा गुरुजी ये बताइए, यदि मन में वैराग्य न हो तो ब्रह्म की चर्चा? भरत जी बोले, बेकार है बेटा। अच्छा गुरुजी, शरीर रोगी हो जाए तो रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग? गुरुजी बोले, बेटा वो भी बेकार है। भरत जी बोले, अच्छा गुरुजी, हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो किया गया जप तप व्रत? गुरुजी बोले, बेकार है। भरत जी बोले, अच्छा गुरुजी, बहुत सुंदर शरीर है और उस सुंदर शरीर में प्राण नहीं है, तो? गुरुजी बोले, बेटा वो भी बेकार है। तो भरत जी बोले, गुरुजी, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना बेकार है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा बेकार है, रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग बेकार है, बिना भक्ति के किया गया जप तप व्रत बेकार है, प्राण के बिना सुंदर शरीर बेकार है, उसी प्रकार इस भरत के लिए अयोध्या में सब कुछ है और मेरे भैया राम नहीं है, तो मेरे लिए अयोध्या बेकार है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। गुरुजी, अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। गुरुजी, ये जो सिंहासन है ना, इस पर धर्मशील राजा चाहिए। चाहिए धर्मशील नर नाहु, इस पर धर्मशील राजा चाहिए। और मैं, मेरे से बड़ा पापी कौन? आप कल्पना करिए, भरत राजा नहीं बना अभी, केवल भरत के नाम का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक ना? मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया तो क्या हुआ? पिता मर गए और मेरा बड़ा भाई घर छोड़ के वन में चला गया। अभी केवल भरत का नाम रखा गया है, इतना कुछ हो गया। जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा ना गुरुजी, धरती फट जाएगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुजी, हम अपन बात बतावें, हम क्या चाहते हैं? भरत जी बोले, बोलो। गुरुजी बोले, बोलो बेटा। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, एक ही आंख, आंख मने बात, एक ही बात, इहई मन माही। क्या?
प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। गुरुदेव, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आप मत समझिएगा गुरुजी मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ। क्यों अनुमति मांगूं और कहीं आप मना कर दें तो क्या होगा? मैं केवल आपको बता रहा हूँ। क्या? कल प्रातः काल ये भरत अपने भैया से मिलने जा रहा है। हाँ, मेरे साथ जिसको जिसको चलना है वो चल सकता है। मैं जा रहा हूँ, ये तय है, मैं जा रहा हूँ गुरुजी। जैसे भरत जी बोले न हो, ऐ प्रजा गदगद हो गई। भरत जी यहां पर एक बात कहते हैं, गुरुदेव मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही सब कुछ भया है, लेकिन आपको एक बात बतावें गुरुजी, भैया यदि मुझे अपने सामने देखेंगे ना तो मेरे अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। इतना मुझे मेरे भैया पर भरोसा है। कहते हैं आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरो। ये जो अर्धाली है ना, यही भरत चरित्र है। इस अर्धाली में ही पूरा का पूरा भरत भैया का चरित्र है। क्या? आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। कितना भी मैंने पाप कर लिया है गुरुजी, लेकिन अपना जानकर भैया मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा राघव जी में भरोसा है। यही भक्ति है, भरोसा। भरोसा का नाम ही भक्ति है। कथा कहती है जितना भरोसा आप भगवान में करेंगे, भगवान भी आप में उतना ही भरोसा करेंगे। अयोध्या वासियों ने सुना कल भरत जी सबको लेकर चित्रकूट जाएंगे। ए जी चलता प्रात लखी नीरन नीके, चलता प्रात लखी नीरन नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब के, भरत प्राण प्रिय भे सब के, भरत प्राण प्रिय भे सब के। पूरी प्रजा अयोध्या की भरत जी को प्राण के समान प्रेम करने लगी। क्यों? भरत जी लेकर जाएंगे। आपको बतावें, जिससे कहा गया कि तुमको नहीं जाना है, क्यों? बच्चों को और वृद्ध जनों को रोक लिया गया। जिसको कहा गया कि आपको नहीं जाना है, उसको लगा मानो किसी ने गले पर तलवार रख दिया। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया है, अयोध्या का रख रखाव सौंपा है। एक बात, कई लोग कथवा सुन सुन के ना घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ बैठा है? आप बताओ, आप बताओ। भरत जी कह रहे हैं क्या? संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजी ताही, तो परिणाम न मोर भलाई। कहते हैं भरत जी, ये जो संपत्ति है मेरी नहीं है, किसकी है? भैया की, राघव जी की। यदि इसकी व्यवस्था नहीं किया तो मेरा परिणाम भलाई नहीं है। आपसे पूछता हूं, आपकी जो संपत्ति है आपकी है का? कहिए कहिए। महाराज 20 बीघा हमारा है, लेके जाओगे का?
क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, बांध कर आए थे, हो सकता है कुछ लाए हो, बंद मुट्ठी हो सकता कुछ हो। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, जाते समय फिर हाथ को जाना है ओ, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जो लाए थे जाते समय वो छूट जाएगा। तो यहाँ जो जमीन मिला, यहाँ जो घर मिला, यहाँ जो दुकान मिला, ये सब किसका है? अपना है का? नहीं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब संपत्ति राम जी की। हम का है? हम केयर टेकर हैं। हम क्या है? उस संपत्ति के केयर टेकर हैं, रखवाला है, देखभाल करने के लिए मिला है। भरत जी कहते हैं कि अयोध्या की संपत्ति भगवान की है, यदि बिना जतन किए चलूंगा मेरा परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिस भगवान ने तुमको जो संपत्ति दी है देखभाल के लिए, यदि तुम भी छोड़ छाड़ के चले जाओगे तो तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा क्या? कहिए, अच्छा होगा। इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, अरे भगत छोड़ता है कि भगत पकड़ता है? आप देखिए, शादी ब्याह होती है ना, शादी ब्याह गांव में, अब तो खैर शहर के शादी ब्याह कोई मतलब ही नहीं है। आधी घंटा में कब बारात आई, कब द्वार पूजा भैया, लोग पहुंचे सीधे कहाँ है प्लेट। गांव में आज भी बारात जाती है ना तो द्वार पूजन होता है, पूरे बाराती लोग खड़े रहते हैं, हाँ, स्वागत समारोह होता है। अब तो एक दिन का हो गया। हमको याद है छोटे थे ना तो हमारे घर में भी शादी होती थी, तो आज बारात जाती तो 3 दिन बाद आती थी, उसको मरजाद कहते थे। दूसरे दिन महफिल सभा बैठती थी, कन्या पक्ष के लोग, वर पक्ष के लोग दोनों तरफ आमने सामने बैठते थे। कन्या पक्ष के लोग भजन सुनाते थे, कविता पाठ होता था, फिर वर पक्ष के लोग भी सुनाते थे, उसको महफिल कहते थे। दूसरे दिन संध्या समय में होता था। अब कहाँ है सब? बारात पहुंचती है ना, आधी घंटा बाद आप देखिए, फेंटो फेंटो। फेंटने वाले अलग गोल बना लेते हैं, लेने वाले लेते हैं 5, 10, 5 इसका अलग बना लेते हैं। माला वाले अलग गोल बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? परिचय नहीं, लेकिन अब सूंघ सूंघ के लोग चले जाते हैं। एक शराबी अपने जीवन में 10 शराबी बनाता है। एक शराबी अपने जीवन भर में 10 लोगों को पीना सिखा देता है। एक जुआड़ी अपने जीवन में 10 जुआड़ी बनाता है। यदि आप भगत हो तो सौगंध ले लो, हम भी अपने जीवन में 10 भगत बना के जाएंगे। नहीं अधिक हो, कम से कम 10 तो भगत बनाओ। कहो गलत बोल रहे का? छोड़ना नहीं है, वो पकड़ना है। कैसे? सबको अझुराए रहिए, सबको, पूरा परिवार को। कल बताया ना, ये फूल सुधारे, वो अगरबत्ती लगाए, वो धूप में हवा मारे, ये प्रसादी बांटे, पूरे परिवार को लपेटे रहिए। भक्त का यही काम है हो, हाँ, जो जाए उसी को रंग दे, जो जाए रंग जाए हो, हाँ? लेकिन बतिया सबके समझ में नहीं आती, सबके समझ में नहीं आती हो। किसी ने गाया है, बहुत प्रसिद्ध भजन है, अरे ये तो प्रेम की बात है ओधो हो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम करने वाला पूछता है क्या? नहीं पूछता। साधक कहता है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, 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 किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। कब करते हो? यहाँ पल पल होती है पूजा, ओ यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें